मैं प्रवासिना आज क्लास 7 को हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रही हूँ। इस चैप्टर में हम लोग भारत के नवीन राजा तथा राज्य जो 700 से 1200 ईस्वी के बीच में समूचे भारत में शासन किए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अधिकांशतः हम राजाओं के नाम, उनके द्वारा किए गए संघर्ष और उस समय शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के बारे में पढ़ेंगे। 7वीं शताब्दी के बाद, हर्ष के मृत्यु के बाद भारत में पूरी तरह से अराजकता का माहौल छा गया था और अनेक छोटे राज्य उस समय स्वतंत्र हो गए। ये छोटे राज्य राजपूतों के थे और इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के दक्कन में गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों का शासन हुआ, जिन्होंने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। और इनके शासन काल में संघर्ष तो काफी हुए। ये तीनों आपस में ही युद्ध बहुत किए। एक कन्नौज नामक स्थान के लिए, उस समय कन्नौज एक समृद्ध जगह था और इस जगह पर अधिकार करने के लिए इन तीनों शासकों के बीच लगातार संघर्ष होता भी रहा। इस संघर्ष को त्रिदलीय संघर्ष भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहार राजस्थान में शासन करते थे और पश्चिमी भारत से उन लोगों ने गंगा के मैदान कन्नौज तक आने की कोशिश की। इसमें धर्मपाल, मिहिर भोज इत्यादि शासक बहुत प्रतापी हुए और धीरे धीरे उन्होंने पूरे पश्चिम भारत पर अपना शासन कायम किया। लगभग 300 वर्षों तक इन लोगों ने शासन किया। फिर हम बंगाल की तरफ चलते हैं। बंगाल में राजा शशांक के मृत्यु के बाद गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। इन्होंने असम, बिहार, उड़ीसा पर कब्जा करते हुए गंगा के मैदान तक इनका विस्तार किया और ये भी कन्नौज के लिए प्रतिहारों से और राष्ट्रकूटों से युद्ध करते रहे। इसमें गोपाल सबसे मशहूर शासक हुए। उसके बाद राष्ट्रकूट दक्कन में बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया। राष्ट्रकूटों के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने समय में सभी धर्मों को संरक्षण दिया, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी व्यापार करने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए पूरी तरह से आज्ञा दी। हिंदू धर्म का तो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। लेकिन कन्नौज के युद्ध के बाद तीनों राष्ट्र कन्नौज के लिए युद्ध करते करते अंत में इतने कमजोर हो गए कि ये खत्म हो गए। और इनके खत्म होने के बाद, कमजोर होने के बाद पूरे उत्तर भारत में छोटे छोटे राजपूत शासकों का अभ्युदय हुआ। ये राजपूत शासक गढ़वाल, चंदेल, कलचुरी, सेन, गंग, परमार, चौहान, सोलंकी इत्यादि थे। इन्होंने पूरे उत्तर भारत पर शासन तो किया, लेकिन इनमें सबसे बड़ी कमी थी कि ये आपस में लड़ते रहते थे और हमेशा लड़ते रहने के कारण इनकी शक्तियां कमजोर होती चली गई। इसमें एक पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए और उसी समय तुर्कों का आक्रमण भारत पर शुरू हो गया था। महमूद गजनवी ने भारत के संपदा को लूटने के लिए 17 बार आक्रमण किया था और उसने सोमनाथ इत्यादि जगहों पर लूटपाट की